बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब हम बात करते हैं धातुओं के दान की, मेटल्स के दान की। क्या मामला है धातुओं के दान का? धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करना चाहिए। सामान्य दशा में अन्न वस्त्र का दान करना अच्छा होता है, लेकिन विशेष स्थिति में धातु का दान कर सकते हैं। और ये दान उसी व्यक्ति को करें धातु का जो आपके द्वारा दिए गए धातु की चीज का प्रयोग करता हो। जैसे आप सोने का दान अगर करते हैं, गोल्ड का दान अगर करते हैं, तो इससे राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप चांदी का दान करते हैं या चांदी के बर्तन का दान करते हैं तो रोगों से आपकी रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं या तांबे के बर्तनों का दान करते हैं तो इससे आपको मुकदमे में विजय मिलती है। और अगर कर्ज भी ज्यादा परेशान कर रहा हो तो तांबे की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। अगर आप लोहे का दान करें तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं, नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप पीतल का दान करें, पीतल की वस्तु का दान करें, तो पेट के जो तमाम रोग हैं, पेट की जो तमाम बीमारियां हैं, वो बीमारियां दूर होती हैं। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, तो ऐसी स्थिति में अल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन का दान करना चाहिए। इससे उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। अगला जो दान है वो है वस्त्रों का दान। देखिए, दो दान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं जो बहुत किए जाते हैं। एक है अन्न का दान और दूसरा है वस्त्र का दान। अब वस्त्र के दान की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए की हालत हमेशा बढ़िया रहेगी। अगर आप पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विरासत का पैसा, इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिले, आपके परिवार का धन संपत्ति आपको मिले, तो मोटे वस्त्र का, जो थोड़े मोटे वस्त्र होते हैं, आजकल मोटे वस्त्रों में जीन्स को आप रख सकते हैं, मोटे वस्त्र का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर बीमारियों में आपका धन जा रहा है तो नए चमकदार वस्त्र का दान करें। ब्राइट कलर के कपड़े, नए कपड़ों का दान करने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी पैसा आता है कभी नहीं आता है, पैसे को लेकर के दिक्कतें होती हैं, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र, मजबूत, अच्छे और सुंदर वस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्रों के दान के बारे में एक बात बड़ी अहम है जो समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि जिस स्तर के वस्त्र आप पहनते हो उसी स्तर के वस्त्रों का दान कीजिएगा। अपने पहनते हैं लिनन के कपड़े और दान करते हैं मार्किन का कपड़ा, तो ऐसे दान से कोई फायदा नहीं है। जिस स्तर के वस्त्र आप स्वयं पहनते हैं, जिस स्तर के वस्त्र पहनना आप पसंद करते हैं, उसी स्तर के वस्त्रों का दान करना फायदेमंद रहता है। अब जानते हैं बाकी दान के बारे में। कुछ और दान भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अन्न वस्त्र के अलावा, धातुओं के अलावा भी बहुत सारी चीजों का दान होता है, जैसे सेवा का दान, विद्या का दान, शरीर की चीजों का दान भी होता है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से, यानी अगर आप सेवा का दान करते हैं या औषधि का दान करते हैं तो इससे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, तो संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, वो समस्या दूर होती है। अगर आप रक्त दान करते हैं, ब्लड का दान करते हैं, तो हर प्रकार की दुर्घटना से और शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से आपकी रक्षा होती है।
बहुत अच्छा दान होता है। लोग कहते हैं ना कि आदमी मरा स्वर्ग गया कि नहीं गया, उसका एक मीटर आपको बताते हैं कि आपको मरने के बाद नेत्र दान जरूर करने चाहिए। इससे आपकी आत्मा को आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहायता होती है। अब दान की सावधानियां क्या है, नियम क्या है? देखिए, दान किसी दबाव में कभी मत दीजिए कि पंडित जी ने चैनल पे कह दिया है तो दान करेंगे। दबाव नहीं है, दान आंतरिक इच्छा से देना चाहिए। दान ऐसे व्यक्ति को न दें जो दान का पात्र न हो। जिसके पास रुपया पैसा भरा पड़ा है, ऐसे आदमी को दान बिल्कुल मत दीजिए। और जो भी वस्तु में दान में दीजिए वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अच्छे प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खराब चीज का दान कर रहे हैं आप। और जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण हैं, उनका दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। और दान देते समय मन में यह बात हमेशा सोचिए कि यह वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और यह सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तुम्हारी ही वस्तु है हे प्रभु, और मैं तुम्ही को दान कर रहा हूं। जब इस भाव से दान करेंगे तो दान आपका संपूर्ण होगा।